स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा मैथ्स पर। तो बच्चों आज हम अवकल समीकरण की एक शानदार वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों हम अवकल समीकरणों को बनाना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की वो जो प्रश्न जो पिछली वीडियो में रह गए थे उनको बच्चों इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण। इंग्लिश में बच्चों मैं बात करूं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में बच्चों अवकल समीकरण को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज हम 10 की बात करेंगे, जो है हमारे पास y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि a और b स्वेच्छ अचर हैं। आपको स्क्रीन पे बच्चों प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x। तो बच्चों यहां पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, इसका मतलब इसका दो बार बच्चों हम डिफरेंशिएशन करेंगे और a और b को बच्चों गायब करेंगे। चलिए पहला करते हैं dw/dx। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू a sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा cos x, और बच्चों cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास sin x। यहां बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। करिए बच्चों यहां पर अप्लाई। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू बच्चों पहले का अवकलन। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जो पहली बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल टू a cos x माइनस b sin x और x cos x प्लस sin x। यहां पर भी बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। इन दोनों में बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड दोबारा से अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास दो मौके हैं डिफरेंशिएट करने पर। तो बच्चों यहां मैं बात करूंगा अगेन dw/dx। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास d स्क्वायर y dx स्क्वायर इक्वल टू a cos x का बच्चों डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और माइनस में आगे लगाऊंगा माइनस b sin x को डिफरेंशिएट करने पर आएगा बच्चों मेरे पास cos x। यहां बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन और cos x का अवकलन करेंगे तो बच्चों माइनस sin x प्लस cos x इंटू 1 प्लस बच्चों sin x को डिफरेंशिएट करने पर आपके पास आ जाएगा cos x। ओवरऑल बात की जाए बच्चों तो ये हमारे पास आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू यहां से और बच्चों यहां से आप सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए। देखिए सब में आपको बच्चों माइनस कॉमन आ जाएगा तो आपके पास कुछ ये आ जाएगा सी a sin x प्लस b cos x प्लस x sin x प्लस cos x और cos x बच्चों ये हमारे पास 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहां तक आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों इसको थोड़ा साफ करते हैं, जगह बनाते हैं और क्या होगा फिर देखते हैं। तो बच्चों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर आप प्रश्न को गौर से देखेंगे तो बच्चों आपको इसकी वैल्यू आपको डेफिनेटली दिख जाएगी जो कि बच्चों y के इक्वल है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस y प्लस 2 cos x। या बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का y है बच्चों मेरे पास, मैं उसको इस साइड लाऊंगा तो बच्चों मेरे पास हो जाएगा प्लस का y
इक्वल टू 2 cos x। तो बच्चों इस प्रश्न की फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों मेरे पास से आ जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों प्रश्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बच्चों इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोल रहा है वक्र y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 4x का a और b के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारे पास y बराबर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 4x। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, इसका मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करके बच्चों हमको a और b को गायब करना है। तो चलिए बच्चों पहला अवकलन करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास dw rdx। तो यहां होगा बच्चों मेरे पास dy बाई dx बराबर a e की पावर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों e की पावर 3x और दोबारा करेंगे तो 3 प्लस b e की पावर 4x और 4x को बच्चों अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 और आ जाएगा। यानी कि ये होगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू 3a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 4x। ठीक है, अब बच्चों साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं a और b इनको धीरे धीरे करके गायब करते जाएंगे। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों, यहाँ पर मैं a को गायब कर सकता हूं। गौर से देखेंगे इस बात को। ये होगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू ये 3a e की पावर 3x। बच्चों यहाँ पर जो 4b e की पावर 4x है, आप गौर से देखिए, अगर मैं इसे इसके इक्वल कर दूं तो 3 कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आने पर जो वैल्यू बन जाएगी y की। आपको समझ में आ रहा है? यहां इसको 3 और 1 में तोड़ देंगे तो बच्चों उसके बाद हम 3 कॉमन लेंगे तो वैल्यू किसकी बन जाएगी, y की। डेफिनेटली आप समझ चुके हैं मेरी चालाकी को। ठीक है, चलिए आइए, ये हो जाएगा 3b e की पावर 4x प्लस b e की पावर 4x। ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ये और ये कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन लेते ही आपको हमारी चालाकियों का अनुभव हो जाएगा, आपकी और हमारी। तो क्या हो जाएगा b e की पावर 4x प्लस b e की पावर 4x मेरे पास ये हो गया। अब डेफिनेटली चालाकी समझ चुके होंगे, ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास y की इक्वल है। तो यहां पर हम y पुट कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx इक्वल टू 3y प्लस b e की पावर 4। ठीक है, सब एक तो गायब कर दिया आपने, अब एक और गायब करेंगे तो बच्चों अभी मेरे पास मेरा दूसरा अवकलन रह गया है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा मैं। तो यानी देखें अगेन dw rdx, तो हो जाएगा हमारे पास d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3 dy बाई dx प्लस b e की पावर 4x का e की पावर 4x इंटू 4 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से d स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3
dy बाय dx प्लस यहां इसकी बच्चों हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये प्लस का 3y है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगी वैल्यू dy बाय dx माइनस 3y। पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास dy बाय dx माइनस 3y इंटू 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, करिए मल्टीप्लाई तो ये आएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4 तो ये हो जाएंगे, 3 ये है, यानी कि ओवरऑल बात करें तो ये 7 हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4 3 12 वाई। तो ये आपका अवकल समीकरण हो जाएगा जो कि हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहां पर बात करें, यहां पर आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली, तो ये वाली बात मैं यहां लिख देता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस 3y इंटू 4। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बोल रहा है वक्र y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x। ए बी सी 3 आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, तीनों का निपटारा करेंगे, तीनों को गायब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x। ठीक, चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। सबसे पहला काम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a e की पावर 2x माइनस b 3b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर ex। ये बेचारा कुछ नहीं कहेगा, जैसे रहेगा। इनके जो पावर्स में मल्टीपल है जैसे कि -3 और 2, ये बच्चों आगे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आप गौर से देखें तो हम एक एक करके इनको डिफरेंशिएट के साथ साथ गायब करने की कोशिश करेंगे, तब क्या कहानियां आएंगी चलिए जानते हैं। एक काम करते हैं, ये 2a e की पावर 2x है, यहीं पर मैं सेम 2b e की पावर माइनस 3x जोड़ देता हूं और इतना ही माइनस कर देता हूं, तो 3 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा -5b e की पावर माइनस 3x और c की पावर x। यहां से और यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं बच्चों, तब आप देखेंगे 2 कॉमन लेने के बाद यहां मेरे पास बच जाएगा 2 ब्रैकेट में a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x, जिसकी वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो ये c e की पावर x है, वो इस साइड आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 y माइनस c e की पावर x माइनस 5 b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x। चलिए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस 2 c e की पावर x, और ये बच्चों प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस b e की पावर माइनस 3x, ये आ जाएगा
और माइनस सी ई की पावर एक्स मेरे पास ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस और ये प्लस, तो बच्चों ये 3 और आ जाएगा तो 3 पंजे 15 बी ई की पावर माइनस 3x और माइनस सी ई की पावर एक्स। अब क्या करें सर, कैसे क्या करोगे आप? अब एक काम करते हैं, किसी एक को और गायब करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सी ई की पावर एक्स की वैल्यू यहां से निकाल कर बच्चों, यहां से निकाल कर यहां हम पुट करने वाले हैं, ताकि फिर हमारे पास केवल और केवल एक ही वेरिएबल, एक ही कांस्टेंट बचेगा जो कि है v। ठीक है, यहां से बच्चों इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मैं इस साइड ले आऊंगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15b e की पावर माइनस 3x। और क्या आएगा सर, बताते हैं, रुकिए वेट करिए बेटा। ये प्लस का 2y इस साइड माइनस का है, ये इस साइड प्लस का, यानी कि फाइनली क्या आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, फाइनली क्या आएगा आपके पास dy बाई डी एक्स माइनस 2y और प्लस 5 b e की पावर माइनस 3x। मान गए सर। अब केवल और केवल पूरे सवाल में मेरे पास बच्चों केवल और केवल एक आर्बिट्री कांस्टेंट रह गया जो कि b है, उसको भी निपटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको निपटा दें। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरे पास ये आ गया इक्वल टू 2 और ये बच्चों 1 3 हो जाएगा, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 2y। ये और ये बच्चों मेरे पास मिलकर बन जाएंगे 15 और 5 ये 20 बी ई की पावर माइनस का 3x। वेरी गुड, बढ़िया, बिल्कुल मजेदार, अद्भुत। अब देखिए एक और बार, 3 कांस्टेंट थे तो एक और बार डिफरेंशिएट में कर सकता हूं। मैं लिखने वाला हूं अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो मेरे पास ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से डी क्यू बाय डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और बच्चों y का बता देंगे जरा आप, तो y का आप बताएंगे तो क्या होगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। वेरी गुड सर, इसका 3 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 20 3 60 बी ई की पावर माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल बात है, बड़ी इजी बात है कि ये 16 है मेरे पास, इस 60 को मैं तोड़ दूंगा 20 और 3 में, या फिर इस प्रकार से 3 इंटू 20 में, और यहां से 20 बी ई की पावर माइनस 3x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। इतना नोट करिए। फाइनली बच्चों 2-3 लाइन में, एक तो लाइन में भी इसका आंसर आ जाएगा। आप नोट करिए, मैं साफ करता हूं, जगह बना दी इसकी, खत्म होने वाला है ये सवाल। ये अपने अंजाम की ओर बच्चों पहुंच रहा है, अभी इस पर अंजाम मिल जाएगा इसको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे को देख समुद्र भी आएगा। डी क्यू बाय अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहां पर 20 बी ई की पावर माइनस 3x की वैल्यू की बात करूं, वो मैं यहां से निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। तो सॉल्यूशन करते हैं और इसको इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये होगा मेरे पास डी क्यू वाई बटे
डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस मल्टीप्लाई करिए और पहुंचा दिए एकदम करिए इसका 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9 डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 3 दूनी 6। सॉल्यूशन करने पर देखिए प्लस और ये बच्चों माइनस कर गए, ये डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 और माइनस का 6 बाई ये इस साइड लेकर आएंगे तो आपका प्लस का 6 बाई इक्वल टू 7 डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है y बराबर ई एक्स ब्रैकेट में a sin x प्लस b cos x। चलिए करके देखिए आप बच्चों किस प्रकार से होगा बताइए। y इक्वल टू e की पावर x और a sin x प्लस b cos x। आप लोग ट्राई करिए किस प्रकार से होगा, कोई आइडिया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं नीचे। ये बच्चों फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, अप्लाई करते हैं फर्स्ट सेकंड। सर दो कांस्टेंट है मालूम है मुझे, दो बार अवकलन होगा मालूम है, तो पहला करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, इसको आप अवकलित करेंगे तो a sin x का cos x हो जाएगा और b cos x का हो जाएगा मेरे पास sin x प्लस 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 आएगा सर, प्लस आएगा मालूम a sin x प्लस b cos x e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक e की पावर x और आ जाएगा। सर गौर से देखिए, सर गौर से देखिए, आपको सर ये क्या दिखाई दे रहा है सर, आप क्वेश्चन से इसकी वैल्यू रख सकते हैं y के इक्वल, जिससे कि आपका जो सवाल है वो कहीं की वहीं छोटा होता चलेगा। हम मालूम है करिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x और a cos x माइनस b sin x प्लस 1। वेरी गुड। चलिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं एक और बार, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आप तो आपके पास क्या आने वाला है, गौर से देखेंगे आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर फर्स्ट सेकंड आप लगा देंगे तो हो जाएगा प्रथम फलन और दूसरे का अवकलन करेंगे तो a cos x का हो जाएगा बच्चों माइनस sin x और माइनस b sin x को डिफरेंशिएट करने पर आएगा cos x। ये बच्चों दूसरा फलन हमारा डिफरेंशिएट हो गया, प्लस अब लिखेंगे यहां पर दूसरे वाले फंक्शन को पूरी तरह से इनटू e की पावर x प्लस dy बाई dx। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों सवाल अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। सर अंतिम पड़ाव क्या होता है, अब खत्म होने पे आ गया है। ठीक है, देखिए यहां से और यहां से बच्चों माइनस कॉमन लेंगे आप तो अंदर बन जाएगा मेरे पास प्लस और वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कुछ इस प्रकार की। अभी देखते हैं, अभी देखिएगा, ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x। और इसकी बात करें तो ये क्या चीज है बच्चों, यहाँ इसका हम क्या कर सकते हैं, सर आप एक काम करिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू यहां से निकालिए तो प्लस का वाई है, आप उस साइड पहुंचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वेरी गुड, हो गया। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये मेरे पास में वैल्यू है मेरी y की, तो ये मेरा y की जगह पुट कर दीजिए सारा का सारा, और ये हो जाएगा मेरे पास
टू dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई, ये मिलकर हो जाएगा बच्चों 2y, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, वक्र y बराबर k ब्रैकेट में x माइनस k का होल स्क्वायर। आपको एक कर्व दे रखा है, इसे साफ करते हैं। क्या बोल रहा है, y बराबर k ब्रैकेट में x माइनस k का होल स्क्वायर। एक बच्चों एक कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर ही काम खत्म करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2k और x माइनस k। सब k गायब नहीं हुआ, हाँ मालूम है k गायब नहीं हुआ, लेकिन हम बच्चों एक काम करते हैं, इसको और इसको डिवाइड करके बच्चों k की वैल्यू निकालते हैं और उस k की वैल्यू को यहां रख देते हैं ताकि बच्चों हमारा आंसर आ जाए। वरना यहाँ पर बच्चों काफी मशक्कत करनी पड़ेगी हमको इस वैल्यू को इसकी जैसा बनाने के लिए। ठीक है, डिवाइड करने वाला हूं मैं, y इक्वल टू ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू k x माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन 2k x माइनस k। ठीक है, चलिए कैंसिल करते हैं चीजों को। बच्चों k से k कट गया, वेरी गुड सर, ये भी कट जाएगा, हाँ मालूम है। तो ये आएगा हमारे पास y इंटू डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू x माइनस k बाई 2। तो बच्चों k की वैल्यू निकालने के लिए ये आ जाएगा हमारे पास, दो का भाग का हो रहा है इससे गुणा हो जाएगा, यानी 2y डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू k बराबर आएगा x प्लस 2y और डी एक्स बाय डी वाई। ये बच्चों मेरे पास आगे k की वैल्यू, जिसको मैं रखने वाला हूं सवाल के इसके अंदर dy बाय डी एक्स। चलिए रख देते हैं, यहां पर काम हम करते हैं। ये होगा हमारे पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2। तो वैल्यू क्या है मेरे पास, k की वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू है हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 2y और dx बाय dy ब्रैकेट। बच्चों x माइनस k की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तब आपके पास है 2y dx बटे dy। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2 टू जा 4 y और x प्लस 2y dx बाय dy। नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों dx बाय dy। तो ये बच्चों हमारे पास हमारा फाइनल अवकल समीकरण आ चुका है। इसको चाहे तो आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों कोई फायदा नहीं है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बच्चों मिलेंगे अवकल समीकरण की एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जानेंगे हम अवकल समीकरणों को बनाना या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक और लास्ट वीडियो करेंगे। उसके बाद बच्चों इस टॉपिक को पूरी तरह से खत्म करेंगे। जब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।